हेलो एवरीवन। आज हम यूलर ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूलर ग्राफ को जानने से पहले वर्क एंड पाथ के बारे में जानना ज़रूरी है। तो वर्क एंड पाथ के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। आप ये नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो यूलर ग्राफ क्या है? यूलर ग्राफ एक ट्रैवर्सिंग टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम ग्राफ को ट्रैवर्स करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमारा जो ट्रैवर्स करने के लिए ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड। तो ग्राफ कनेक्टेड होना ज़रूरी है। तो बिना कनेक्टेड के हम उसको ट्रैवर्स नहीं कर पाएंगे। तो ये ग्राफ देखो, ये तीनों हमारा एजेस जो है ये कनेक्टेड है। ठीक है, सपोज हम ले रहे हैं ए बी सी, तो कनेक्टेड है इसलिए हम इसको ट्रैवर्स कर पाएंगे। ए से बी कैसे जाएंगे? थ्रू एस जाएंगे। तो द ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड। तो सेकंड क्या है? एक क्लोज वर्क होना चाहिए। क्लोज वर्क होगा कैसे? क्लोज वर्क का मतलब क्या होता है कि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है। क्लोज वर्क का मतलब होता है हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग जो वर्टेक्स होता है वो सेम होता है। मतलब सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड विद ए, देन इट इज़ नोन एज द क्लोज वर्क। तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन क्या है कि हम सारे जितने भी एजेस है उसको एक ही बार हम उसको ट्रैवर्स कर पाएंगे, एक से ज़्यादा हम लोग उसको ट्रैवर्स नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? सपोज वी मूव फ्रॉम ए टू बी टू सी टू ए, ऐसे हम मूव कर रहे हैं सपोज। तो यहाँ पे देखो जितने भी हमारा तीन एज है, तीन एज को हम एग्जैक्टली एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक से ज़्यादा हम ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं। तो एक बार ट्रैवर्स करेंगे, अगेन जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए वहीं पे अगर हमारा एंड हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा एक यूलर सर्किट है। तो जो ग्राफ में यूलर सर्किट होगा उसको हम बोलेंगे यूलर ग्राफ। तो ये ग्राफ में हमारा यूलर सर्किट फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये एक यूलर ग्राफ है। तो और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं उसको अच्छी तरह समझने के लिए यूलर ग्राफ के बारे में। तो पहला देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल है, सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम, आप कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए। सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम सी। ठीक है, हम सी से स्टार्ट किए, सी से गए, सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम सी। ओके, सो सी से स्टार्ट किए, सपोज सी से हम जाएंगे, बी जा सकते हैं, डी जा सकते हैं, आप कोई भी मतलब साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज सी से स्टार्ट किए, डी से ए से बी से सी। तो यहाँ पे देखो सारे अगेन हम रीच हो गए कहाँ पे? सी पे आ गए। तो सारे हमारे एग्जैक्टली एक बार कवर हो रहा है, इसका मतलब ये एक यूलर ग्राफ है। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम ए से गए बी से सपोज सी से डी से ए। ठीक है, ए हमारा सोर्स था, हम यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये वाला हम ट्रैवर्स नहीं कर पाए। तो जहाँ पे हमारा एज छूटेगा, मतलब ये छूट गया, ये एज हमारा ट्रैवर्स नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये यूलर ग्राफ नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो और एक चीज़ क्या, मैंने पहले भी ये वाला डिस्कस कर दिया है कि एटिकुलेट हमारा जो एक पॉइंट रहता है, एटिकुलेट पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे कि हमारा ग्राफ टू ग्राफ में डिवाइड होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज द एटिकुलेट पॉइंट। तो जहाँ पे एटिकुलेट पॉइंट होगा, एटिकुलेट पॉइंट जहाँ पे आप देखेंगे कि एटिकुलेट पॉइंट है, वो आपका यूलर ग्राफ नहीं होगा। तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम ए से बी गए, तो रिटर्न हमको अगेन बी से फिर रिटर्न जाना पड़ेगा। तो रिटर्न हम नहीं जा सकते, दैट मीन्स एक एज को हम दो बार ट्रैवर्स नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि ये हमारा यूलर ग्राफ नहीं होगा। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है, एफ से स्टार्ट किए ई से जी से अगेन एफ, तो ये हमारा यूलर ग्राफ है। तो दिस इज एन यूलर ग्राफ। तो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला पॉइंट। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये मतलब देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखते हैं कि ये हमारा यूलर ग्राफ हो रहा है कि नहीं। तो ई से स्टार्ट किए, सपोज ए से बी से एफ से डी से बी से सी से डी से ए से सी से ई। यस, ये हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों सेम हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा यूलर ग्राफ है। तो ये वाला देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम बी। ओके, बी से ए से डी से सी से बी से जी से एफ से ई से बी। यस, ये भी हमारा यूलर ग्राफ हो रहा है। तो ये वाला देखते हैं। सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम डी
डी से ई गए, ई से सपोज बी, बी से एफ, एफ से डी। अगेन डी से हम जाएंगे सी को, सी से बी, बी से ए, ए से डी। यस हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखना क्या है कि इसमें हम लोग एच को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो वर्टिसेस है वो रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो यूलर ग्राफ में एजेस रिपीट नहीं होंगे बट वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इज ओपन यूलर ग्राफ क्या है? ओपन यूलर ग्राफ का मतलब, ओपन का मतलब क्या है, हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग जो वर्टेक्स होंगे ये अलग हो गए, तो उसको बोल देते हैं हम ओपन वर्क। तो ओपन यूलर ग्राफ क्या है? ओपन यूलर ग्राफ का मतलब हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो हमारा वर्टेक्स होंगे ये अलग रहेंगे ओपन यूलर ग्राफ में। तो ओपन यूलर ग्राफ को हम बोलते हैं क्या? सेमी यूलर ग्राफ। ओके, सपोज ये जो एग्जाम्पल है, सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम डी। ठीक है, डी से हम लोग स्टार्ट किए, डी से गए सी, सी से बी, बी से अगेन डी, डी से ए से हम लोग गए बी। ओके, तो यहाँ पे हमारा एंड हो गया, सारे हमारा एजेस कवर हो गए, एंड भी हो गया। तो स्टार्ट किए हम लोग डी में, एंड किए हमारा बी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपन यूलर ग्राफ, जिसको बोलते हैं सेमी यूलर ग्राफ। तो सेमी, देखो ये वाला पहले में ये हमारा ये यूलर ग्राफ नहीं था, ये वाला यूलर ग्राफ नहीं था, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये हमारा ओपन यूलर ग्राफ दैट इज द सेमी यूलर ग्राफ जनरेट हो गया। तो ए यूलर ग्राफ इज ऑलवेज ए सेमी यूलर ग्राफ बट द वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो जो सेमी यूलर ग्राफ है ये हमेशा क्या होता है कि हमेशा आपका यूलर ग्राफ नहीं होता। ठीक है, तो सेमी यूलर ग्राफ जो है ये हमारा यूलर ग्राफ हमेशा नहीं होता, लेकिन रिवर्स हमारा ट्रू होता है। दैट मीन्स ए यूलर ग्राफ इज ऑलवेज ए सेमी यूलर ग्राफ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज 7 ब्रिज ऑफ कनिस्बर प्रॉब्लम। तो कनिस्बर प्रॉब्लम जो हमारे यूलर थे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सिटी थे, डिफरेंट सिटी, ठीक है, 4 सिटी थे, 4 सिटी को कनेक्ट करते थे 7 ब्रिज। तो यहाँ पे टोटल हमारा 7 ब्रिज है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ब्रिज है, और ये हमारा 4 सिटी है, ए बी सी डी 4 सिटी है। तो इसमें मिस्ट्री क्या थी कि आपको ऐसे ट्रैवर्स करना था। ठीक है, आप सपोज डी से स्टार्ट किए, तो आपको विदाउट एक ही बार, एक मतलब ब्रिज को एक ही बार आपको ट्रैवर्स करना है, एक ब्रिज को आप 2 बार ट्रैवर्स नहीं कर सकते। ट्रैवर्स करके आपको एंड करना है कहाँ पे? सेम वहीं पे एंड करना है। तो ये इसका मिस्ट्री था कि कैसे आप लोग ट्रैवर्स करेंगे सो दैट आपका जो मतलब सिटीज़ होगा, मतलब सॉरी जो आपका होगा ब्रिज होगा, आप एक ही बार उसको ट्रैवर्स करेंगे। तो इससे आपका स्टार्ट हुआ था यूलर ग्राफ। तो पहले जो ये सॉल्व किए थे ये वाला प्रॉब्लम यूलर ने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो यूलर इसलिए बोलते हैं, यूलर को फादर ऑफ ग्राफ थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि यूलर ने पहला जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे ग्राफ थ्योरी का, यही 7 ब्रिज प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ था। तो इसको ये क्या किए, इस टाइप का एक ग्राफ में प्लॉट किए। ये जो ग्राफ गिवन है इसमें प्लॉट किए, ए बी सी डी 4 सिटी है, ये इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो ब्रिज है ये इसमें कनेक्शन हो रहा है। तो यूलर ने क्या इसमें साबित किया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है कैसे साबित किया कि सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम ए। ठीक है, मैं ए से सिटी ए से स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे अगेन सिटी ए में पहुँचना है। दैट मीन्स आई स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए एंड एंड विथ सिटी ए। तो मेरा जो रूट है ये क्या होगा, 2 होना चाहिए, तो ये इवन होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव किए कि ये कैसे मतलब पॉसिबल नहीं है कि आप सारे मतलब ब्रिज को कवर कर सके। तो इंटरमीडिएट में भी सेम, सपोज सी इज माय इंटरमीडिएट, तो कहीं से आप कहीं रूट फॉलो करके आप अंदर आ रहे हैं, फिर किसी रूट को यूज करके आप बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी जो हमारा रूट होगा क्या होगा, वो 2 में जितना भी हम ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कहीं से फिर बाहर जाएंगे फिर अंदर आएंगे, फिर बाहर जाएंगे फिर अंदर आएंगे। इसका मतलब क्या है, जो रूट फॉर्मेशन हो रहा है हमेशा इवन में हो रहा है। तो यूलर ने प्रूव क्या किया कि यहाँ पे जो रूट है, जो ब्रिज है, ये हमारा ऑर्डर हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो देखो जो डी के साथ कनेक्टेड है 1 2 3, यहाँ पे डी के साथ जितने कनेक्टेड है ये 3 है। ठीक है, बी के साथ जो कनेक्टेड है ये हमारा 3 है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, सॉरी ये 2 है। ठीक है,
सी के साथ जो कनेक्टेड है ये हमारा 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5। तो हमारे जो कनेक्टेड जहाँ पे हो रहा है, मतलब वर्टिसेस जहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है, ये सारे हमारे क्या है, ऑड है। तो ऑड है, इसका मतलब क्या है, हमारा एक मतलब ब्रिज को यूज़ करके फिर दूसरे में जाके हम सारे कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये उसका लॉजिक है। जो को भी हम अगर उसमें अगेन आएंगे तो उसको हमको 2 बार ही हम उसको ट्रैवल मतलब रिपीट करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रूव किया क्या कि यूलर ने बताया कि जो अगर आपको एक ही बार एज को कवर करना है, ठीक है, सारे आपको वर्टिसेस एजेस को एक बार कवर करना है, तो आपको हमेशा क्या होना चाहिए, जो एज हो गए ये हमारे इवन नंबर में होना चाहिए। ऑड नंबर ऑफ एजेस को हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो उनके नाम के हिसाब से ये आपका यूलर ग्राफ हो गया। तो दैट्स व्हाई यूलर इज नोन एज द फादर ऑफ ग्राफ थ्योरी, ठीक है। तो इससे एक ट्रिक फाइंड आउट हुआ क्या कि हम डिग्री चेक करेंगे, ठीक है, डिग्री का मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले डाल दिया है, आप चाहें तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है। तो डिग्री हम चेक करेंगे, अगर सारे हमारे जो डिग्री है, ठीक है, ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस का डिग्री हम फाइंड आउट करेंगे, सारे अगर एवरी वर्टिसेस का डिग्री अगर हमारा इवन है, दैट मीन्स इट इज ए यूलर ग्राफ। अगर इवन नहीं है तो ये यूलर ग्राफ नहीं होगा। तो ये बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट हमारा इजी हो गया फाइंड आउट करने के लिए कि ये यूलर ग्राफ होगा कि नहीं होगा। तो पहले देखते हैं, सपोज यहाँ पे हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिग्री है 1 2 3 4, तो इसका सपोज ए, इसका जो डिग्री है दिस इज 4, इस जो बी सपोज दिस इज बी, तो बी का जो डिग्री है बी का 3। अगर डिग्री हमारा 3 हो गया, इसका मतलब ये ऑड हो गया, तो ये हमारा यूलर ग्राफ नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला एग्जाम्पल देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसका है इवन 4 हो गया, 4 का मतलब ये इवन हो गया। दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 2। तो दिस इज सारे आपको चेक करना पड़ेगा, एक चेक करके आप नहीं छोड़ सकते, सारे चेक करेंगे, सारे का अगर इवन है तो ये हमारा हो जाएगा यूलर ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 हो रहा है, एक भी अगर हमारा ऑड हो गया तो ये यूलर ग्राफ नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो इसमें देखो, इसमें तो 3 है, 3 का मतलब ये यूलर ग्राफ नहीं है। तो इस तरीके से आप इजीली यूलर ग्राफ है कि नहीं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूलर ग्राफ का एप्लीकेशन क्या है कि हम इसको ये सॉल्व हुआ था कैनिसबर्ग 7 ब्रिज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज हुआ था। उसके बाद चाइनीज पोस्टमैन, इसका मतलब क्या होता है कि जो पोस्टमैन होता है वो पोस्टमैन एक रूट को एक बार ही ट्रैवर्स करेगा, एक से ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं चाइनीज पोस्टमैन प्रॉब्लम। तो डिफरेंट रूट कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे हमारा रूट कनेक्ट होते हैं। तो यह क्या करेगा कि यूलर ग्राफ को इस टेक्निक को यूज़ करके जो रूट हो गए उसको एक ही बार ट्रैवर्स करेगा, एक से ज़्यादा नहीं करेगा। फ्लोर डिज़ाइन, तो फ्लोर डिज़ाइन हमारे साउथ इंडिया में ये फेमस है फ्लोर डिज़ाइन। तो डिफरेंट डॉट हम लेते हैं, तो डॉट में उसके बाद यहाँ पे हम लोग पैटर्न ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जो पैटर्न ड्रॉ करते हैं वो एक फाइनली क्या होता है, एक फ्लावर बन जाता है, ठीक है, इस तरीके। तो इसमें भी यूलर ग्राफ का टेक्निक यूज होता है। उसके बाद डीएनए फ्रैगमेंट असेंबली में इसे जो उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक में भी हमारा यूलर ग्राफ यूज होता है। उसके बाद VLSI डिज़ाइन जो हमारा लार्ज स्केल डिज़ाइन होता है उसमें भी हमारा यूलर ग्राफ का टेक्निक हो जाता है। उसके बाद गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, वही हमारा रूट के हिसाब से कि हम लोग सपोज गार्बेज कलेक्शन कर रहे हैं फ्रॉम ए से, ठीक है, ए से स्टार्ट के अगेन हमको ए को जाना है, बट सारे जितने भी रास्ते में जितने हमारे रूट है सबको कवर करना है। तो ये वाला भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं यूलर ग्राफ का। सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन एरिया जहाँ पे कि हमारा यूलर ग्राफ यूज़ होता है। तो समरी क्या है कि यूलर ग्राफ एक ट्रैवर्स टेक्निक है। तो यूलर ग्राफ क्या करता है कि एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस उसको ट्रैवर्स करता है, और डिग्री हमेशा यूलर ग्राफ का इवन होता है। तो आप चेक करना, हमेशा डिग्री चेक करना, अगर ये इवन हो रहा है इसका मतलब ये आपका यूलर ग्राफ है, अगर इवन नहीं हो रहा है तो यूलर ग्राफ नहीं होगा। अगर एक भी वर्टेक्स का डिग्री ऑड हो जाएगा तो ये आपका यूलर ग्राफ नहीं होगा। तो सारे अगर इवन है दैट मीन्स ये आपका यूलर
ग्राफ है।